अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक रह गया है। इसको अपने ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें बच्चों, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर में। ठीक हो गया। और आपने एक बिल्डिंग रेंट पे लेनी है, या आप समझ लें आपने रूम रेंट पे लेना है। आप सीए करने आए लाहौर में, तो सीए करने अगर आप आए हैं लाहौर में जुलाई में, कब आए हैं? जुलाई। तो कमरा रेंट पे जनवरी में लेंगे? हाँ। कब लेंगे? जुलाई में ही लेंगे। भाई जब जरूरत है तभी लेंगे ना। ठीक हो गया। अच्छा, जुलाई में आपने कमरा लिया रेंट पे, तो आपके साथ वो हॉस्टल का जो मालिक है वो एग्रीमेंट करेगा साल का, और कहेगा साल बाद किराया बढ़ जाएगा। तो हॉस्टल का मालिक जो साल शुरू करेगा और ख़त्म करेगा वो कब से कब करेगा? जुलाई से जुलाई तक, दिसंबर तक, जून तक। ये तो समझ नहीं आ रही, मतलब लितर मारे तो सिक्का में हौसला च रहंदे पे। ठीक है जी। तो हॉस्टल के मालिक का साल कहीं और से शुरू हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर जनवरी से शुरू हो रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि अकाउंटिंग ईयर और एग्रीमेंट का ईयर सेम हो? ये जरूरी नहीं है। ठीक। अकाउंटिंग ईयर अगर दिसंबर में खत्म होना है तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हॉस्टल का मालिक को आप समझा सकते हैं कि सर ये रेंट 31 दिसंबर को ही खत्म करें? हो गएगा 100 बिस्मिल्लाह, 1 जनवरी तो अगर किराया बढ़ जाएगा, तो थोड़ी चीखा निकल जानी है। तो उसे कहा नहीं नहीं यार, जून तक ही चलो, कम से कम अगले 6 महीने तक घट किराया देते रहेंगे। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप कहेंगे ठीक है जी, जुलाई से जून चलेगा आपका एग्रीमेंट का साल, और अकाउंटिंग का साल जनवरी से दिसंबर तक चलेगा। यहाँ तक की बात में लगी। तो अकाउंटिंग में एंट्रियां आपने करनी है, वो लदा मसला है, लेकिन दुनिया में जो आपने ट्रांजैक्शन करनी है वो उसके लदा अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयरों में वो अकाउंटिंग ईयर को नहीं देखेंगे, बल्कि आप खुद नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको नुकसान होगा। आप हॉस्टल के मालिक कह सकते भाईजान नया साल दिसंबर से खत्म करो, तो ये कम जनी तो किराया बता लो, ये आप खुद नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको नुकसान होना है। और समझ आ रही बात? इसका मतलब है फिर अगर ऐसा हो जाए कि अकाउंटिंग ईयर कभी और खत्म हो रहा है और एग्रीमेंट जो रेंट का एग्रीमेंट है उसका ईयर कहीं और खत्म हो रहा है, तो बीच में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। और समझ आ गई बात? उसी को बच्चों देखने लगे हैं। अब जरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बिजनेस अक्वायर ए बिल्डिंग ऑन रेंट ऑन 1 मार्च 2018। बिल्डिंग कब रेंट पे लिया जी? 1 मार्च को। और अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी। तो वो अकाउंटिंग ईयर नहीं देखेगा कि एग्रीमेंट कब हुआ, और एग्रीमेंट भी नहीं देखेगा कि अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ। इन दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। रेंट एग्रीमेंट स्टेट्स दैट क्वार्टरली रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपने महीने के रेंट नहीं देना। किसका रेंट देना है? क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो 3 महीनों के रेंट आप एडवांस में पे करेंगे। एनुअल रेंट तय हुआ है 12,000 का। एनुअल रेंट कितना है? तो क्वार्टर का रेंट कितना होगा? 3,000। महीने का रेंट कितना होगा? आवाज नहीं आई? 1,000। अच्छा, 1 मार्च को आपने बिल्डिंग रेंट पे ले ली, तो 1 मार्च को फिर 3 महीनों का एडवांस देंगे कि 1 महीने का? 3 महीनों का। 1 मार्च को कितनी पेमेंट करेंगे? 3,000। क्या एंट्री पास करेंगे? क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें? कैश डेबिट। कितने चवल मारी कैश डेबिट? हाँ, कैश किने डेबिट किया है? तो ये थोड़े हालात ने कसम, पैसे देन लगे भी तुम कैश डेबिट कर दो। तो पेपर है 15 दिन बाद पेपर है, बल्कि 14 दिन बाद। कब है पेपर? 18 को। चलो जी 17 दिन बाद पेपर। तो तुम 20 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਖਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈबिट कार्ड समझ नहीं आया, ਤੁਹਾਨੂੰ 18 दिन जाए ना। हाँ जी, क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बच्चों रेंट अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट नहीं बना रहे, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अंग्रेजी साथ क्या लिखेंगे? अगर कैश अकाउंट बना रहे होते तो उसके किस साइड पे लिखते? क्रेडिट साइड पे। साथ अंग्रेजी क्या लिखते? हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, हमारा फोकस इस वक्त क्या है? रेंट अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बन रहा होगा, हम उससे इनकारी नहीं है, लेकिन हमारा वो फोकस नहीं है। और समझ लगी?
अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, ये बात भी तय तय हुई थी कि रेंट इज टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एनुअली, कि हर साल 10% किराए में इजाफा भी होगा। ओके, अब वो साल अगला कौन सा आएगा वो देखते हैं। अब मार्च में आपने 3 महीने का किराया दिया, तो ये 3 महीने कब खत्म होंगे? जुलाई में। शाबाश शाबाश। केड़ा चावल है? केड़ा जुलाई वाला तू है? तेरे महीने सीधे पत्र कोई नहीं, तेरे महीने पश्तो में होते हैं? कहाँ से आया तू? मुजफ्फरगढ़ से? सराइकी में होते हैं महीने तुम्हारे? सौन भादो हाड़ जेठ हैं? हाँ भाई, कब खत्म हो गए 3 महीने? मई में। तो मालिक मकान कब आ जाएगा आपके पास दोबारा? अगला महीना केड़ा है? जून में आएगा, ऐसे ही है? वो जून में आएगा, कहेगा भाईजान किराया। वो मई में आएगा? मई में नहीं आएगा, कब आएगा? जून में आएगा। ठीक है नहीं? तो जून में वो कितने महीनों का किराया लेकर आएगा? 3 महीनों का। क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो फर्स्ट कर जी 2 जून को वो आया था, 2 जून को आपने 3,000 का उसको दे दिया। अब कितने महीने गुजर जाएंगे सुकून से? कौन कौन से? जून जुलाई अगस्त गुजर जाएंगे। वो अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा? सितंबर के शुरू में आएगा। बात में लगी है? वो 3 सितंबर को आया, किराया लेके चला गया। कितने महीनों का? कौन कौन से? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब वो कब आएगा? तो क्या दिसंबर में 1 महीने का किराया लेके रहेगा? वो 3 महीने का ही किराया लेके रहेगा। क्या यहाँ तक की बात में लगी? अब ये जो 3 महीने का किराया लेके गया, ये कौन कौन से महीने हैं? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब यहाँ पे रुक जाए। अब यहाँ पे आया अकाउंटिंग ईयर एंड। अब यहाँ पे हमारा साल खत्म हो रहा है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। रेंट का एग्रीमेंट के हिसाब से साल नहीं खत्म हुआ अभी, अकाउंटिंग के हिसाब से क्या हो गया है? साल खत्म हो। तो अकाउंटिंग में आपने आखिरी जो पेमेंट की है, ये कितने महीनों की पेमेंट की है बच्चों? 3 महीने की। कौन कौन से? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यहां तक की बात में लगी? अब मसला इस स्यापा ये है कि आपका तो दिसंबर में अकाउंटिंग ईयर खत्म होना है। दिसंबर में अकाउंटिंग ईयर, तो हम ना, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे वो होने चाहिए जो दिसंबर तक थे, या वो होने चाहिए जो फरवरी तक थे? हमारे खर्चे वो जाने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिसंबर तक थे। लेकिन ये जो आखिरी पेमेंट की है, इसमें क्या सिर्फ दिसंबर तक की पेमेंट है? कौन कौन सी पेमेंट है? जनवरी और फरवरी। आप खड़े 31 दिसंबर की रात पे। कहाँ खड़े हैं? 31 दिसंबर की रात को 12 बजे आप खड़े हैं, लोग न्यू ईयर नाइट मना रहे हैं और आप एंट्रियां कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अब आपको स्यापा ये पड़ा हुआ है कि आपने पे किए 3,000 रुपये। इसमें कौन कौन से महीने हैं? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दिसंबर का महीना तो गुजर गया, क्योंकि आप 31 दिसंबर पे खड़े हैं। दिसंबर का महीना गुजर गया, लेकिन क्या जनवरी और फरवरी का महीना भी गुजर गया? नहीं गुजरा। वो फ्यूचर में आना है या आ चुका है? तो वो चीज जिसको फ्यूचर में आपने यूज करना है, वो क्या है? एसेट है। तो जनवरी और फरवरी का जो रेंट है वो आपका एक्सपेंस नहीं बन सका, क्योंकि उसका अपनी अभी आपने बिल्डिंग इस्तेमाल ही नहीं की। वो जनवरी और फरवरी के महीने का रेंट आप पे कर चुके हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो एसेट बन जाएगा। लेकिन दिसंबर का महीना गुजर चुका है, तो इस 3,000 में से कितना जाया हो चुका है, कितना भी बाकी बचा हुआ है? 1,000 जाया हो गया, 2,000 भी बचा। तो वो जो 2,000 बचा हुआ है बच्चों, क्या वो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे जाना चाहिए? यस, जाना चाहिए। जनवरी और फरवरी का महीने का रेंट अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रेंट जाएगा, ये हमें सोचना है। कितने महीनों का रहेगा, पहले महीने तय कर लें। कौन कौन से महीने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने बंद है? 10। तो बच्चों 10 महीनों का रेंट आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो वो चीज जिसका फायदा उठा चुके हैं, वो क्या है? वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जिसका फायदा भी फ्यूचर में उठाना है, वो एसेट है, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। तो बच्चों हमने टोटल पेमेंट तो 12,000 की है। टोटल पेमेंट कितनी की है? 12,000 की। लेकिन 12,000 हमारा खर्चा बनता नहीं है। हमारा खर्चा 12,000 नहीं बनता। कितना बनता है? क्यों 10 महीने क्यों बनता है? क्योंकि 10 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल हुई है। अगर यकम जनवरी को बिल्डिंग ली होती तो 12 महीने इस्तेमाल होती, लेकिन बिल्डिंग कब ली थी? यकम मार्च को, तो 10 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की। एक बच्चे ने आना ही मार्च में है एडमिशन लेने के लिए, वो जनवरी से अपना हॉस्टल क्यों बुक करवाएगा?
सिर्फ इसलिए कि यार मेरी जरा अकाउंटिंग सीधी रहे, ये चक्कर तो नहीं। वो कहेगा भाईजान मैं कंसल्ट सीख लांगा, लेकिन मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करने लगा। नहीं बात हो रही। अकलमंद बंदा तो यही है। तो बेवकूफ होंगे तो वो क्या करेंगे? खैर प्यो दे पैसे ने, केड़ा मेरे पैसे ने। 2 महीने का हॉस्टल बुक करो, कम से कम साल देने तो मैंने एंट्री तो नहीं ना सोचनी पैनी। एंट्री जिंदगी से आसान रखो। अब्बे दी खैर है, अब 2,000 होर कमा लेगा। है सस्ता हॉस्टल है, अब उधर डॉलर लिखे नाल। हों दस क्या कर। अब पापा ने दसी जरा कि पापा मैं वहां पे लाहौर में जाके ऐसी बातें करता हूँ। पापा तेरे ला लितर ले कसमें। ठीक है जी। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे जाएंगे? 10,000। और 2,000 रुपया एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये कैरी डाउन लिखा हुआ है 2,000। अच्छा ये कैरी डाउन कैसे आया? तरीका वारदात बच्चों वही है जो बचपन से सिखाया हुआ है। 12,000 आपने टोटल किया, वो यहाँ पे आपने 12,000 लिख दिया। अब आप इन दोनों में से कोई एक फिगर पहले निकाल लें, दूसरी ऑटोमेटिकली निकल आएगी। या तो आप ऐसा कर लें कि इनकम स्टेटमेंट की फिगर सोच लें। वो कैसे? 10 महीने हैं, कितने महीने आपने यूज किया, और हर महीने का रेंट कितना है? 1,000। तो 10 महीने इंटू 1,000, 10,000 आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अच्छा ये अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? 10,000 से तो दुनिया का कोई और अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, वो कौन सा अकाउंट है? रेंट एक्सपेंस लानती है, यही रेंट है। क्या कहते क्रेडिट हो रहा है? सर फटेगा मत तेरे। है डेबिट हो रहा है तो रेंट क्रेडिट हो रहा है। हाँ जी। क्या बच्चों डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, और रेंट अकाउंट, इस एंट्री का नाम क्या है? क्लोजिंग एंट्री। याद है कुछ कुछ? वो एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस में किसी चीज को लेके जाती है उसको क्या कहते हैं? और ये 10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। तो ये है बेसिकली आपकी क्लोजिंग एंट्री। ऊपर वाली एंट्री कौन सी है? रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री कौन सी है? जर्नल एंट्री। और नीचे वाली एसोसिएट डेबिट और रेंट क्रेडिट, ये कौन सी एंट्री है? ये क्लोजिंग एंट्री। तो 12,000 पे किया है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 नहीं किया। प्रॉफिट लॉस में कितना क्या है? 10। तो बच्चों जब आप बैलेंस करेंगे सारा कुछ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2,000 की फिगर निकल आएगी। अब ये 2,000 की फिगर की नेचर क्या है? डेबिट है क्या क्रेडिट है? आ तो क्रेडिट साइड पे रहा है, लेकिन नेचर इसकी क्या है? डेबिट है। ये बेसिकली आपका एसेट, ये जाएगा बैलेंस शीट। ये बच्चों अकाउंट समझ आ गया सबको? अब ये था 2000 आपका 18, अब है 2019। क्या 2019 में ब्रॉड बैलेंस कोई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो पिछले साल कैट डाउन था अगले साल है ब्रॉड डाउन। अब आपके दिमाग में कटिया सा सवाल होना चाहिए, सर जी आपने तो कहा था एक्सपेंस अकाउंट का कोई कैट डाउन नहीं होता है। आया सी ना? पहला मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये 2,000 एक्सपेंस है? ये तो एसेट है। एसेट का कैट डाउन होता है, एक्सपेंस का कैट डाउन है नहीं। ये एसेट एक्सपेंस नहीं है, समझ लगी है? एक्सपेंस कितना था? 10,000 था, वो कहाँ चला गया? वो खत्म हो गया। ये 10,000 अगले साल आपको नजर नहीं आएगा। एक्सपेंस तो उसी साल में खत्म हो गया। ये 2,000 तो एसेट है जो अगले साल जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा ये 2,000 अगले साल बच्चों ब्रॉड डाउन लिख देंगे। अच्छा वो हमारे पास बच्चों पिछले साल किस तारीख को आया था? होते हो आखिरी 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 दफा दिसंबर में आया। तो क्या जनवरी में दोबारा आ जाएगा? नया साल मुबारक कहने, वो कब आएगा? मार्च में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 महीने का जनवरी और फरवरी का रेंट तो हम पिछले साल ही दे चुके थे। अब वो जनवरी में नहीं आएगा, फरवरी में आ जाएगा। कब आएगा? मार्च में आएगा। अच्छा अब अगला पॉइंट, उसका साल खत्म हो गया। बिल्डिंग कब दी थी उसको रेंट, उससे कब ली थी? यकम मार्च। अब वो जब यकम मार्च को आएगा तो क्या 3,000 रुपया ही हमसे लेगा? नहीं। अब उसने कहना 12 महीने हो गए पूरे, अब किराया बढ़ जाएगा। अब किराया बढ़ जाएगा। तो बच्चों 10% किराया बढ़ना है। तो मुझे बताओ अब हर क्वार्टर का रेंट कितना हो रहेगा? 33 हो रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? पहले कितना था? 3,000। अब कितना रहेगा? अब जब वो यकम मार्च को हमारे पास आएगा तो हमसे कितने पैसे डिमांड करेगा? 3300 डिमांड करेगा, 3,000 डिमांड नहीं करेगा। हम एंट्री पास कर देंगे जी, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 3300 से। 3300 से हमने एंट्री पास की, ये जनरल एंट्री है।
हमने एंट्री पास कर दी, ओके। अब इसमें कौन कौन से महीने शामिल हैं? मार्च, अप्रैल और जनवरी फरवरी का रेंट हमने इस साल में नहीं दिया, पिछले साल में दिया हुआ था। वो यूज हो गए होंगे अब तक कि नहीं यूज हुए? अच्छा, मार्च में हमने 3300 पे कर दिया, कितने महीने गुजर जाएंगे? कौन कौन से? मार्च, अप्रैल और मई गुजर जाएंगे। फिर वो कब आएगा? जून में आएगा, फिर पेमेंट कर देंगे 3300 की। कौन कौन से महीने गुजर जाएंगे? जून, जुलाई, अगस्त। वो कब आएगा फिर? सितंबर में फिर 3300 पेमेंट कर देंगे। कितना टाइम गुजर जाएगा? कौन कौन से? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर गुजर गया। ठीक हो गया जी। दिसंबर में वो आया, दिसंबर में वो हमारे पास आया, हमने कहा यार दिसंबर यार पैसे कोई नहीं है, अगले साल ले लें। महीना काट ले, अगले साल शुरू जनवरी सारे को पैसे लेने। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तो 2 साल तो साढ़े रह रहे हैं, हर बारी तो सानू टाइम से पेमेंट देती है, यार की महीने नहीं है तो कोई मसला नहीं, ठीक है, तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा, अब हमने बच्चों दिसंबर में उसको कोई पेमेंट की है? दिसंबर में कोई पेमेंट नहीं की, सिर्फ पेमेंट इतनी हुई थी, कैश कैश कैश। 3 पेमेंटें हुई हैं इस साल। कितनी पेमेंटें हुई हैं? दिसंबर में कोई पेमेंट नहीं हुई। ओके जी, वो बंदा चला गया, कहता ठीक है कोई मसला नहीं, अगले साल लेते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इस साल आपने बिल्डिंग कितने महीने इस्तेमाल की? बिल्डिंग कितने महीने इस्तेमाल की? 12 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की। तो 12 महीनों का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग 12 महीने इस्तेमाल हुई। तो 12 महीनों का खर्चा बनता कितना है? 13,200? 14,000? 11,000? 11,900? 14,000? 13,000? ਇਹ ਲਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਮ। ਬਿਲਡਿੰਗ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ, ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਟਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? 13,000? 14,000? कैसे आया 13,000? 2 महीनों का रेंट किस हिसाब से लगेगा? 1,000 के हिसाब से, और बाकी 10 महीनों का रेंट? ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तेरे कोई स्टेटमेंट की कोई लॉजिक होंगी है, जो देना है वो तो देना ही है। तेरे जो तू की साबित कर रहा है? हाँ, क्या बता रहा हूँ, समझा रहे सही? कितना? तो कितने महीनों का? 10 महीनों का। पुराने दो जो पहले जो 2 महीने उनका, 1,000 1,000 ही देना, ठीक है जी। जनवरी और फरवरी में रेंट क्या होगा? 1,000 1,000। बाकी 10 महीनों का रेंट क्या होगा? 1100। तो बच्चों 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जनवरी फरवरी, और 1100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मार्च से लेकर दिसंबर तक। क्या दिसंबर का किराया हमने पे कर दिया? नहीं। लेकिन बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली है, बिल्डिंग तो इस्तेमाल हो गई है ना, खर्चा तो बनता है। अब पे नहीं किया वो लदा स्यापा है, लेकिन खर्चा बनता है कि नहीं बनता? हर वो चीज जिसका फायदा उठा चुके हैं वो एक्सपेंस है, या पेमेंट कर चुके हैं। डेफिनेशन क्या है? फायदा उठा चुके हैं, पेमेंट की बात कभी नहीं की हमने। हर वो चीज जिसका फायदा उठा चुके हैं वो क्या है? एक्सपेंस है। पेमेंट कर। अच्छा, यहां तक की बात में लगी थी। अब प्रॉफिट लॉस में कितने पैसे जाने हैं जी? 13,000। एंट्री क्या पास करेंगे जी? प्रॉफिट लॉस डेबिट और रेंट क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री है? है बत्ती आ गई है या कि गई सी आ गई है? चेक कर कि ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਆਉਂ ਆਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
हैं? कर लो तो कीड़ा है, मैंने पता है कि कीड़ा जब तक शांत नहीं होगा ना, जिंदगी नहीं आगे चल सकती। अच्छा जी, अब यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब 13,000 तो प्रॉफिट लॉस में चला गया, 13,000 प्रॉफिट लॉस में। तो बच्चों यहाँ पे टोटल क्या आएगा? 13। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 13। लेकिन जब ये वाली साइड आप टोटल करोगे ना तो 13 नहीं बनती होगी, 11,900 बनती है। पहले हमने देखा था वो वाली साइड बड़ी थी, उसका टोटल इस साइड पे लिखा था। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली साइड बड़ी है और इसका टोटल हम उस साइड पे लिख रहे हैं। तो क्या फिर 13,000 की फिगर गलत है? उसके ऊपर कोई शक है कि वो गलत है? उस पर कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? क्योंकि 12 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की हमने। कितने महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की है? 12 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की है, जिसमें 2 महीने पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से थे, बाकी 10 महीने नए एग्रीमेंट के हिसाब से हैं। तो ये तो पूरे 13 ही बनते हैं। हमने बड़ी डिटेल में कैलकुलेशन करके जमा किए। 2 महीने इंटू 1000 और 10 महीने इंटू 1100। ये वर्किंग सबको समझ आ गई? टोटल किया, ये वाली साइड बड़ी निकली है, तो जब ये वाली साइड बड़ी निकली है तो यही उधर लिखेंगे। वहां पे वो वाली साइड छोटी क्यों आ रही है? क्योंकि हमने दिसंबर के महीने के रेंट पे डॉलर है। चलो ठीक है, और बाकी बतिया शतियां मेरा सब्जेक्ट खपे जगह। ठीक है, ठीक हो गया नहीं? तो बच्चों, ये जो 13,000 है, अब ये साइड पे आ गया। अब मसला क्या है कि अब हमारा बैलेंस उस साइड पे निकल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि वो वाली साइड छोटी है। कितना बैलेंस निकल रहा है? 1100 निकल। डिफरेंस कितना निकला है? ये 1100 क्यों निकल रहा है? ये वो दिसंबर के महीने का रेंट है जो हमने पे नहीं किया और बिल्डिंग यूज कर चुके हैं। तो क्या ये एसेट है? ये क्या है? ये लाइबिलिटी। ये क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का कैरी डाउन किस साइड पे निकलता है? डेबिट साइड पे। तो बच्चों, ये वो डेबिट साइड पे बैलेंस निकला गया। ये अब हमारे सर पे कर्जा है। हमारे सर पे क्या है? कर्जा। तो फिर 3300 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा हमसे कितने पैसे लेने आया था? हमने उसको जो इनकार किया था कि यार अगले महीने आके ले ली, तो क्या वो 1100 लेने आया था? 1100 तो नहीं लेने आया। तो फिर आपने 1100 क्यों लिखा? 1300 क्यों नहीं ले? हैं? हाँ, हमने बिल्डिंग किस महीने की इस्तेमाल की है? अगले महीने की, जनवरी और फरवरी की बिल्डिंग तो इस्तेमाल ही नहीं की। तो वो तो हमारे ऊपर बनता भी नहीं है। यहां तक की बात में लगी। फर्ज करो 31 दिसंबर की रात को अब बोरी बिस्तरा उठाते हो और निकल जाते हो, बिल्डिंग खाली कर देते हो, गायब हो जाते हो, और वो आपके पापा को पकड़ लेता है। आपने ये तो प्लान ही नहीं किया था। यार मैं तो नस जाऊंगा, लेकिन पापा का तो सारा एड्रेस वगैरह सारा कुछ उन्हें हॉस्टल रजिस्टर तो लिखा है। मैं तो गायब हो गया, मोबाइल ही बंद करता मैं। लेकिन ये तो मैं सोचा ही नहीं कि वो तो पहुंच जाएगा पिंड। वो पिंड पहुंच गया। पापा ने आपको फोन किया और पापा ने पूछा, यार बंदा मेरे को आगे बैठा है ना, कितने पैसे देने थे? तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? 3300? 1100? क्या वो कह सकते 3300 कटो? 3300 नहीं कह सकते। नहीं बात लगी। लेकिन अगर वो 3300 ले आना पुत्र, मैं तो हम 3300 तो थले आना कोई नहीं। तो फिर जो आप छुप रहे थे ना, वो फ्रंट पे आएंगे कि पुत्र इन्ना भी मैं चोरी नहीं की थी जिन्ना को तू साढ़े सिर ते चढ़न है। मैं कहा, पापा आप पीछे हो ना, मैं इससे बात करता हूँ। यदि ऐसी रीत ऐसी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि यार मैं ये पैसे मारे तो है नहीं, लेकिन इनने नहीं मारे जिन्हें बना के बैठा है। समझ आ गई बात? तो अब वो कहेगा, यार देखो मैंने दिसंबर में तुम्हारे पास आया था, मैंने तुमसे कितने पैसे लेने थे? 3300। तुम भाग गए, मैं तुम्हारे पापा के पास पहुंचा हूं, तो अब तुम कह रहे हो 1100। मैंने तो 3300 ही लेने हैं। तो आपका जवाब क्या होगा फिर? है? हम कहेंगे तुम्हारी बिल्डिंग सिर्फ 1 महीना यूज की हमने, दिसंबर का महीना, जिसका रेंट नहीं दिया। जनवरी और फरवरी का हम रेंट क्यों दें जबकि हमने बिल्डिंग इस्तेमाल ही नहीं की? वो बिल्डिंग तुम किसी और को दे दो। भाई जो जिस महीने की बिल्डिंग हमने इस्तेमाल ही नहीं की, उसका रेंट हम क्यों दें? हाँ, दिसंबर की इस्तेमाल की है, वो हम मानते हैं, उसके पैसे ले लो, अल्लाह अल्लाह खैर से। बात समझ लगी? या आप ये भी कह दें कि यार चलो तेरी बिल्डिंग का मसला ना, असं तेन बंदा देने हैं, जाओ जाके यकम जने दे दो, उन्होंने कमरा चाहिए। वो बेचारा के खजल होता है, इतने रोडा तो सुता पिया सी कि मेरे को हॉस्टल का कमरा कोई नहीं है। मैं उन्हें फोन कर देना, तेरे घर उसे हॉस्टल जाने तो पहले पहले बंदा कमरे से होए, तो रेंट भी देगा। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो लिहाजा जनवरी और फरवरी का रेंट मैं क्यों दूँ? मैंने तो दिसंबर में बिल्डिंग खाली कर दी थी। समझ आ गई?
तो आपके सर पे 31 दिसंबर की रात को कर्जा कितना है? 1100 का कर्जा, 3300 का कर्जा नहीं है। यहाँ तक की बात मिलेगी बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे आप कैडन क्या लिखेंगे? 1100। अब ये कैडन एसेट है कि लाइबिलिटी है? अब ये लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दिसंबर के महीने की बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन पैसे क्यों नहीं दिए। क्या सर पे कर्जा चढ़ चुका है? 3300 का, 1100 का कर्जा चढ़, ठीक है जी। तो वो बच्चों कैडन लिख लें। यहाँ तक की बात में लगी। अब ये 1100 अगले साल 2020 में किस साइड पे लिखा रहेगा? क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा रहेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? अब वो 1 जनवरी को आया, क्योंकि हमने दिसंबर में उसको क्या कहा था? पैसे कोई नहीं, अगले महीने आ रही। तो क्या वो अब मार्च में आएगा? वो जनवरी में आ रहे। वो कब आएगा? जनवरी में। जनवरी में वो कितने पैसे लेगा आपसे? 3300 लेगा, 1100 नहीं लेगा। क्योंकि दिसंबर में वो आता तो आपसे कितने पैसे लेता? आपने उसको कह दिया यार अगले महीने आए, तो अगले महीने आएगा, लेकिन क्या अगले महीने सिर्फ 1100 लेकर आएगा? वो 3300 लेगा। वो कहेगा दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने तक किराया दे। आप कहेंगे ठीक है जी, जनवरी को आपने उसको 3300 रुपया दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम वो कब आएगा? मार्च में आएगा। 3 महीने बाद नहीं आएगा, अब 2 महीने बाद ही आ रहेगा। लेकिन किराया बढ़ चुका होगा। पहले 3300 था, अब 3300 में 10% मजीद ऐड करो, कितना बन जाएगा? 3630 बन जाएगा। 1 मार्च को वो कितने पैसे लेके रहेगा आपसे? 3630। इसमें से कौन कौन से महीने गुजर जाएंगे? मार्च अप्रैल में गुजर जाएगा। फिर वो कब आएगा? कितने पैसे लेके रहेगा? कौन कौन से महीने गुजर जाएंगे? जून जुलाई अगस्त। फिर वो कब आएगा? कितने पैसे लेके रहेगा? क्या कौन कौन से महीने गुजर जाएंगे? सितंबर अक्टूबर नवंबर गुजर जाएंगे। फिर वो 1 दिसंबर को आएगा। कितने पैसे लेके जाएगा? 3630। इसमें कौन कौन से महीने शामिल हैं? दिसंबर जनवरी और फरवरी। लेकिन आपका काउंटिंग ईयर तो दिसंबर में खत्म हो गया। यहाँ तक की बात लगी। अब आपने हिसाब करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे जाएंगे। क्या इस साल भी 12 महीने बिल्डिंग यूज की कि नहीं की? प्रॉफिट लॉस की फिगर बताओ। हाँ जी, 14,000 है। कैसे? कैसे? हाँ जी, पहले 2 माह का रेंट किस हिसाब से होगा? 11,000। और अगले 10 महीनों का रेंट 1210 के हिसाब से होगा। तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले 2 महीनों का रेंट 1100 के हिसाब से, अगले 10 महीनों का रेंट 1210 रुपये के हिसाब से। कितने पैसे बनते हैं बच्चों? 14,300 बनते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। इसकी क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और रेंट अकाउंट। जब भाई लिख लेंगे तो 14,300, तो नीचे कैरी डाउन में फिगर आ जाएगी। उस साल का टोटल किया तो 17,820 आ गया। क्या आ गया? 17,800। तो वो वाली साइड बड़ी है, उसी का टोटल इस साइड पे लिखेंगे 17,820। तो नीचे बच्चों की क्लोजिंग फिगर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2420। ये 2420 क्या है? एसेट है। कैसे पता लगा? जनवरी फरवरी का महीने का रेंट जो हमने एडवांस में पे किया है दिसंबर में, वो हमारा एसेट है। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अब ये सारी जो दास्तान मैंने आपको सुनाई है ना, इस सारी दास्तान को सामने रखे ना तो एक फॉर्मेट बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट कैसे बनता है? ये जो बच्चों कैरी डाउन है, ये एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस साइड पे कैरी डाउन लिखा रहेगा वो एसेट होगा। क्या ये वाला कैरी डाउन इससे मैच कर रहा है?
अगर जब भी क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन आएगा वो क्या होगा, आप कैसे होगा, ये हमने जितने भी साल डिस्कस किए ना उससे हमने फॉर्मूला बना रहे हैं। अच्छा, ये जो फिगर है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है किस साइड से निकल रही है, आवाज नहीं आई, इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे हमेशा इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर होगी। क्रेडिट साइड पे कौन सी फिगर होगी, इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली फिगर होगी। ये जो ब्रॉडन यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या था, लाइबिलिटी था। इसका मतलब है यहाँ पे जो ब्रॉडन लिखा जाएगा वो लाइबिलिटी का ब्रॉडन होगा। ये तीनों बातें समझ आ गई हैं। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये तीनों बातें समझ आ गई। अब ये तीनों बातें क्लियर करनी है बच्चों। यहाँ पे हम क्या पे करते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, एक्सपेंस है। तो फिर ये क्या है, वाह, तो जो ये है वही ये है। फिर थोड़ी एक गल गलत है ना फिर। आप कह रहे सर वो भी एक्सपेंस है तो वो भी एक्सपेंस है, फिर दोनों सेम क्यों नहीं है, क्योंकि नाम तो सेम है। हाँ जी बताएं जी, क्या ये सारा कुछ एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो फिर 17,820 एक्सपेंस होना चाहिए। आप कह रहे 13,000 14,300 एक्सपेंस। तो फिर ये सारा क्या है, मैं सारा पूछ रहा हूँ, ये जो सारा है ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो नहीं है, इसका नाम एक्सपेंस तो नहीं रख सकते। फिर क्या बला है ये, अप्रूव्ड। ये क्या है, पेमेंट्स हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये पेमेंट्स हैं। क्या पेमेंट एक्सपेंस होती हैं, नहीं जरूरी नहीं है। एक्सपेंस का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है, अगर यहाँ पे मैं एक भी पेमेंट ना करता तो क्या एक्सपेंस ना होता, तसल्ली सोचो, अगर मैं एक भी पेमेंट ना करता तो क्या एक्सपेंस ना होता, एक्सपेंस तब भी होता। एक्सपेंस का ताल्लुक पेमेंट के साथ है, यहाँ तक की बात में लगी। तो फिर ये क्या है, ये पेमेंट। तो पेमेंट किस साइड पे आती होती है बच्चों, पेमेंट किस साइड पे आती है, और प्रॉफिट और लॉस की फिगर किस साइड पे आती है, ब्रॉड डाउन अगर क्रेडिट साइड पे आया तो क्या बोला है, और कैरी डाउन अगर क्रेडिट साइड पे आया तो क्या बोला है। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों। अब सोच समझ के जवाब देना। ये जो 2,000 हमने ब्रॉड डाउन लिखा था डेबिट साइड पे, ये क्या बला थी, ये क्या था, एसेट था। तो बच्चों अगर डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन आ जाए तो वो क्या होगा, यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, ये जो कैरी डाउन 1,100 रुपये यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहा था ये क्या बला थी, लाइबिलिटी। इसका मतलब है कैरी डाउन अगर डेबिट साइड पे आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तीन चीजें उस तरफ है, तीन चीजें इस तरफ। समझ लगी। अगर ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ जाए तो वो क्या है, एसेट है। उस एसेट के नाम है, आई का वो नाम इस्तेमाल करेगा। उसको बच्चों हम प्री पेमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्री पेमेंट का मतलब ये है कि पेमेंट बनती तो अगले साल की थी, लेकिन पिछले पेमेंट में पिछले साल में हमने कर दिया, एडवांस पेमेंट भी कह सकते हैं उसको, प्री पेमेंट या एडवांस। और अगर ब्रॉड डाउन क्रेडिटर पे आ रहे तो लाइबिलिटी है, लेकिन उसका नाम है वो क्या है, पेबल। कि दिसंबर में रेंट देना था, नहीं दिया, तो वो क्या बन जाएगा, पेबल। या हम उसको अक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कि बनता तो है लेकिन पे नहीं किया। दिसंबर का रेंट बनता तो है क्योंकि बिल्डिंग इस्तेमाल की है, लेकिन रेंट पे नहीं किया। उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन क्लियर है, वो एक्सपेंस जो बनता तो है लेकिन पे नहीं किया उसको क्या कहते हैं, अक्रूड एक्सपेंस। अच्छा बच्चों, अब यही प्री पेमेंट जो कैरिड ऑन है ये एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट है। तो बच्चों वो प्री पेमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है, वही प्री पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे। समझ लगी है। अच्छा, तो ये कैरिड ऑन फिर क्या है, तो वो जो क्रूल यहाँ पे लिखा हुआ वही क्रूल यहाँ पे लिखेंगे। नाम समझ आ गया। ये फॉर्मेट अच्छी तरह से हिफज कर लो। अब हर सवाल जो होगा इसी फॉर्मेट से होगा। ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से कि डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है। सारी दास्तान मैंने आपको सुना दी है। अब ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए।
तो फॉर्मूला सबने बना लिया नहीं? इस फॉर्मूले में कोई मसला है तो बताएं। एंट्री सोचो, जब पेमेंट करेंगे क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? हाँ तो डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? हम्म चलिए बच्चों, ये सवाल है। ये सवाल ध्यान से पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके आई की बुक में। आसिफ सेट्स अप ए बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2016। उसने बिजनेस कब सेट किया जी? यकम जनवरी 16 को। इसका मतलब उसका अकाउंटिंग का स्टार्ट कब होगा, खत्म कब होगा? द बिजनेस हैज 31 दिसंबर ईयर एंड, उसने बता दिया साल कब खत्म होगा। द बिजनेस अक्वायर्ड टेलीफोन सिस्टम और यकम फरवरी 2016। उसने टेलीफोन लगवाया, कब लगवाया? जनवरी में क्यों नहीं लगवाया? वाह, नया नया दुनिया में आया था, अभी पैदा ही हुआ था चिल्ड्रन अस्पताल में, सीधा उसने कारोबार खोल लिया। पैम्पर भी लाने नहीं सी आते बेचारे। हाँ, ये चाल मारनी। हाँ, फिर नया नया, नया नया कहाँ से आया है, कौन आया है? दस ना पहले। मुल्तान से लाहौर आया था, तेन पता नहीं मुल्तान च टेलीफोन होंदा सी, लाहौर च होएगा कि नहीं होएगा? मतलब तेरी सिम जी मुल्तान चलती सी, लाहौर च नहीं चलती पई। नया नया आया ना लाहौर पे, टाइम लगता है, बिल्कुल सिग्नल आने टाइम लगता है। मैं तू गड्डी च बैठा, गड्डी स्पीडा चली, सिग्नल मगरों हौली हौली आ रहे सी, पोते रेड़ी ते बह गए, देखेगा सिग्नल कितने ने। हाँ? की बंदा बने कसम, अगला कारोबार खोलन दिया, ये कह रहे नया नया है। मैं तुम पहली टाइम बूहा नहीं खोल सकते हौसल का, तुम कारोबार खोलने को कहते पे नया नया है, मैं भी कारोबार खोलन दिया, की ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कहना ਤੁਸੀਂ नए नए हो। मैं एक्सपीरियंस हूं, मुझे सब आता है, लेकिन तुम नए नए हो, तुम्हें नहीं पता किसी चीज है, होते हो। अच्छा, यकम फरवरी को उसने टेलीफोन सिस्टम लिया। टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अरियर्स नहीं है, अरियर्स का मतलब होता है कि आखिर में पे कर। मतलब देखो, आप बिजली का बिल कभी जिंदगी में अगर आपने जमा करवाया हो, तो अगर 1 महीने का जमा ना करवाए, अगले महीने जाके फिर 2 महीनों का जमा कराना पड़ता है। तो पिछले महीने का जो बिल होता है ना, उसके साथ लिखा होता है बकाया जा। क्या लिखा होता है? कि पिछले महीने आपने रेंट पे नहीं किया था भाईजान, वो बिजली का बिल पे नहीं किया था, वो भी करो। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं अरियर्स। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मतलब पहले बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, रेंट आपने, बिजली का बिल आपने बाद में देना है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अरियर्स। अगर शुरू में देना हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एडवांस। किराया हमेशा क्या होता है?
एडवांस। लेकिन बिजली का बिल हमेशा क्या होता है? एंड पे। सैलरी, सैलरी शुरू में कि एंड पे? एंड। तो कुछ चीजों की पेमेंट शुरू में होती है और कुछ चीजों की पेमेंट, यहां तक की बात लगी नहीं समझ लगी? तो बच्चों ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते हर चीज का असूल एक क्यों नहीं होता। भाई हर एक चीज जो हो रही है उसकी कोई ना कोई लॉजिक है कि सैलरी एंड पे ही क्यों पे करते हैं, शुरू में क्यों नहीं करते, और एंड शुरू में ही क्यों देते हैं, एंड पे क्यों नहीं देते, उसकी कोई ना कोई वजह। तो समझ आ रही है? अच्छा नहीं। एंड टेलीफोन इनवाइस रिसीव्ड आर एज फॉलो। अच्छा, इनवाइस आपको फिर जिस दिन आपने टेलीफोन सिस्टम लगवाया उसी दिन इनवाइस मिल जाएगी? नहीं। कब मिलेगी? 3 महीने बाद। टेलीफोन सिस्टम कब लगवाया? इनवाइस कब मिलेगी? फरवरी में। कब मिलेगी? आप मई में। मई किने क्या है? बहुत हो गया हूँ। वो मई वाला केड़ा है? चला गया ना कबर है? ये हालात है थोड़े कसम है कि फरवरी तो मई तक 3 महीने बंद पे ना। आप ही हिसाब लो। फरवरी का महीना कितने क्या पता कोई नहीं। तो मई तक महीना किਵੇਂ बढ़ गया ये भी नहीं पता। 20 दिन बाद पेपर है, थोड़े महीने सीधे पता नहीं हो रहा। डेप्रिसिएशन में मैं कहता था कि आपके साल नहीं आपसे काउंट होने। हूं तो हालात ऐसे ने महीने भी काउंट नहीं हो रहे। फरवरी तो मई 3 महीने की बंदा करे इसका होगा। अच्छा जी बच्चों, कब इनवाइस आएगी? अप्रैल में। फरवरी से अप्रैल 2 महीने नहीं बनते हैं? अकल आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी। तो देखो, आई क्या आपको बताना पड़ा है कि भाईजान इसमें कौन कौन से महीने शामिल हैं। उन्हें पता है कैसे लेजेंड्स बैठे हुए थे, ये मई से बढ़ जाने जाके। तो आई आपको बताना पड़ा है कि ये जो इनवॉइस आई है किस महीने से लेके किस महीने तक है, कौन कौन से महीने हैं जी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसको बताना पड़ा है क्योंकि उसको पता है कौन से लेजेंड्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। जो कितना आपकी बेचारा केयर करता है कि महीने नाल दसन दिया कि कितों कितों लैके तो कितने तक है। शुक्रिया। अच्छा जी, कितना बिल आया? 5,000 बिल आया। कितना बिल आया जी? 5,000 बिल आया। ओके। तो अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ बिल एंड पेमेंट डेट, मतलब बिल आया भी और पे भी हो गया। क्या ऐसा लिखा हुआ है कि पेमेंट अभी पता नहीं कब करेंगे? क्या लिखा हुआ है? बिल एंड पेमेंट डेट, बिल आया और पेमेंट भी कर दी, मतलब पेमेंट साथ हो गई होगी। तो 5,000 की क्या एंट्री हुई होगी बच्चों? एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। ठीक है, रेंट एक्सपेंस तो नहीं ना होगा ना नाम? तो अपने एक्सपेंस का नाम भी याद रखना कि एक्सपेंस कौन सा है। तो ये बच्चों कौन सा एक्सपेंस है? टेलीफोन एक्सपेंस। ये एंट्री समझ आ गई सबको? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यहां तक क्लियर सबको? अच्छा जी। फिर 31 जुलाई को बिल आया। अब अगले 3 महीने कब खत्म होने थे? जुलाई में खत्म होने थे। तो 31 जुलाई को बिल आया, पेमेंट कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। कौन कौन से महीने बनते हैं बच्चों? कितना बिल आया? क्या एंट्री पास करेंगे? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये एंट्री सबको समझ आ गई? फिर 31 अक्टूबर को बिल आया, कौन कौन से महीने बनते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितना बिल आया? क्या एंट्री करेंगे? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश। कितने महीनों तक का टेलीफोन का बिल दे चुके हैं? एट 31। अच्छा, अगला बिल कब आना है? दिसंबर में आना है? कब आना है? जनवरी में। लेकिन जनवरी से पहले हमारा साल खत्म हो चुका है।
हम बैठे 31 दिसंबर की रात को 12 बजे, और उस वक्त हम सोच रहे हैं कि यार आखिरी बिजली टेलीफोन का बिल किने दिता सी। जूनियर अकाउंटेंट कहेगा सर अक्टूबर में दिया। मेरा मतलब है नवंबर से दिसंबर से टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया। टेलीफोन इस्तेमाल किया है, लेकिन बिल नहीं आया। बिल कब आना है? जनवरी में। तो फिर हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यार किन्ना का बिल किन्ना का टेलीफोन इस्तेमाल कर चुके हैं ਅਸੀਂ। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। समझ लगिए, कुछ जुगाड़ की बेस पे बता रहा है। द क्वार्टरली बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी 9,000 फॉर पीरियड फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। यहाँ मेरा ख्याल मिस हो गया। हाँ जी, कितना बिल है जी? 9,000। कौन से महीनों का? नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने। यहाँ तक की बात समझ आ गई बच्चों? लेकिन हम कौन से महीने इस्तेमाल कर चुके हैं? नवंबर, दिसंबर इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने तो 9,000 की एंट्री नहीं करनी। हम कितने की एंट्री करेंगे? 6,000। लेकिन क्या पेमेंट कर चुके हैं? पेमेंट तो कोई नहीं की। पेमेंट जब करेंगे तभी एंट्री करेंगे ना। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट पेमेंट तो की कोई नहीं। लेकिन इतना आइडिया हो गया है कि नवंबर और दिसंबर के महीने का मिला के कितना टेलीफोन बिल बनता है? 9,000। नवा नवा है ना? आ जाएगा कल, आ जाएगा। मार्च टाइम पे ना, मई तक रमा दमा हो जाना काम, है ना? कल तो शुरू होने लगा तक, तक आगे करिए सुबह दोपहर शाम। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब 6,000 रुपया बिल बनता तो है लेकिन पे नहीं किया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये आपने सारा डाटा पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना टेलीफोन एक्सपेंस जाएगा ये आपने निकालना है। चलो शाबाश। सारे कैलकुलेट कर ले, शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस में हाँ जी, कितना जाएगा जी? कैसे 27 का तो बोलता है। हाँ? क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? 27,000 रुपया आपका बिल बनता है। कैसे? 5,000 आपने दिया कौन कौन से महीने का? अप्रैल, मई, जून का। फिर 7,500 दिया आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर का। फिर 8,500 दिया अक्टूबर, नवंबर। नहीं नहीं नहीं, ये फरवरी से शुरू हुआ ना बेसिकली। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसमें 2 महीने और शामिल करने, वो कितने बनते हैं? ठीक हो गया जी। तो ये टोटल कितने पैसे बन जाते हैं? 27,000। ये वाली फिगर पहले पहले फाइनल कर दी। ठीक हो गया। अब कितने महीनों का बिजली टेलीफोन का बिल बनता है लेकिन पे नहीं कर पाए, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है? तो लाइबिलिटी का कैड उनके साइड पे आएगा, डेबिट है। अच्छा, आप पहले ये लिख लें तो फिर ये फिगर मिल जाएगी, या पहले ये कैलकुलेट कर लें तो ये फिगर मिल जाएगी। जैसे मर्जी कर लें, जो आसान है वो कर लें। अगर आप पहले 6,000 लिख लोगे फिर 27 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 27 सोच लिया है तो फिर 6,000 के बारे में सोचने की जरूरत है। दिमाग आपका किसी एक जगह ही लगेगा। तो आसान काम क्या है?
और समझ लगी बात है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर सबको। अब अगला पॉइंट है, ये 2016 था, अब आया 17। क्या आया? 17 की 31 जनवरी को बिल आ गया हमारे पास कितना? सोचा क्या था हमने, लेकिन आया बिल कितना? 9,500। अंदाजे ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन क्या है? अंदाजा। यूजफुल लाइफ क्या है? अंदाजा। ऐसी है ना, अंदाजे ऊपर नीचे हो गए। हमने सोचा था 9,000 का बिल आएगा, लेकिन आया कितना? 9,500। तो कोई मसला नहीं। क्या हमने 31 जनवरी को पेमेंट कर दी होगी? और खोते हो चवलो या लिखा भी होया तो क्या एंट्री करेंगे? पहले तो बच्चों ये 6,000 है, इसको ब्रॉडन लिखेंगे। ये 6,000 को क्या लिखेंगे? तो पिछले साल से अगले साल आ रहा है 6,000 ब्रॉडन। फिर एंट्री करेंगे 31 जनवरी को। क्या? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ तक की समझ लगी बच्चों? अच्छा, फिर 30 अप्रैल को बिल आया। कितना बिल आया? क्या एंट्री करेंगे? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर बच्चे 31 जुलाई को बिल आया 10,000 का। क्या एंट्री करेंगे? फिर 31 अक्टूबर को बिल आया 10,000 का। अब कितने महीनों का बिल पे कर चुके हैं? अभी कौन से महीने रहते हैं? कौन कौन से? नवंबर दिसंबर अभी भी रहते हैं। फिर हम 31 दिसंबर की रात को 12 बजे बैठ के सोच रहे हैं वंस अगेन कि यार जनवरी में बिल आना है, कितना आना है पता नहीं। चलो अंदाजा लगा लो कोई। अंदाजा लगाया है कि 10,500 बिल आएगा। लेकिन उसमें अगला साल का जनवरी का महीना भी शामिल होगा। हम तो जनवरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम तो दिसंबर में बैठे हैं। तो फिर हमारा बिल कितना बनता है? कैसे निकाला? 10,500 को क्या किया? 3 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई। समझ लगी? ये 7,000 आपकी लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कैरी डाउन है कि ओ ब्रॉड डाउन है? कैरी डाउन किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखो। तो जरा लिखें और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की जाने वाली फिगर बताएं। जल्दी करें, शाबाश। खाली हो गई? यस सर। क्या आंसर आया? 36। हाँ भाई, और नवे नवे ये आंसर नो है ना? टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्या आंसर है बच्चों? 40,000। ठीक हो गया। तो अगर आप ये पहले सोच लें कि नवंबर और दिसंबर का जो बिल बनता है वो कितना बनता है? 7,000। तो 9500 लिखा हुआ है, ये 9500 भी, 10,000 भी, 10,000 भी, यहाँ पे 7,000 लिख लो। टोटल कितना हो जाएगा? वही 46 आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको 6,000 पता है ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है। तो बैलेंस की फिगर आपकी क्या निकल आएगी? 40। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोचना चाहें 100 बिस्मिल्लाह, फिर ये नहीं सोचना। 3500 किस महीने का बनता है भला? जनवरी का बनता है। कैसे पता लगा? 6,000 हमने नवंबर दिसंबर का सोचा हुआ था। जनवरी में जब बिल आया तो कितना आया? 9500। तो 3500 फिर हम सोचेंगे जनवरी का होगा। वो 500 रुपये जनवरी के खाते में डाल दें। फिर 9500 का बिल पे किया ये वाला 3 महीनों का। फिर 10,000 का बिल पे किया 3 महीनों का। फिर 10,000 का बिल पे किया 3 महीनों का। कितने हो गए? 3 3 6 3 9, और ये 10 महीने हो गए। और ये 2 महीने, नवंबर दिसंबर। तो ये वाली चीज सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज कैलकुलेट करना आसान काम है, कौन सी चीज कैलकुलेट करना मुश्किल काम है। ठीक है जी। तो ये 3500 जनवरी का है, ये सोचना आपके लिए मुश्किल काम है तो ना सोचो। पहले का निकाल लो, 7,000। जब 7,000 ये निकाल लोगे, जो कि आसान काम है, तो ये 40 ऑटोमेटिकली निकल आएगा। और समझ आ गई सबको?
तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 सबको समझ आ गई है क्या इसमें कोई स्यापा है अभी? अच्छा जी। चलो बच्चों ये सवाल सॉल्व करो अभी के भी। क्या आंसर बता रहे? कैरेडोन बता दे, प्रॉफिट लॉस की फिगर बता दे बस। 2016 में 20,000 प्रॉफिट लॉस की फिगर, 20,000 प्रॉफिट लॉस की फिगर और 4,000 कैरेडोन है, ऐसी है। 2017 में 29,000 फिगर है और 5,000 कैरेडोन है। सबका आंसर निकला है। चलो जी। अच्छा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये देखो जरा अगर आपसे होती है तो। यहाँ पे बच्चों 2 अकाउंट है, एक इंश्योरेंस और एक रिपेयर, ये 2 चीजें आ गई हैं? नहीं एक ही अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट क्या बनाएंगे? इसका नाम रख लिया व्हीकल रनिंग एक्सपेंस, क्योंकि दोनों खर्चे व्हीकल गाड़ियों के ऊपर हो रहे हैं। तो रिपेयर किसको करवा रहे हैं? गाड़ियों को। और इंश्योरेंस किसकी करवा रहे हैं? गाड़ियों। तो गाड़ियों के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, एक ही अकाउंट में दोनों चीजें डालें। हाँ भाई हो गया। आउटस्टैंडिंग से क्या मुराद है? शानदार। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग से यहाँ पे क्या मुराद है? आउटस्टैंडिंग से यहाँ पे मुराद ये है कि पैसे देने हैं, लेकिन पहले लिखा हुआ नो, इसका क्या फिर मतलब होगा? दे दिए। इसका उर्दू में तर्जमा करें। पेट्रोल के कोई भी पैसे नहीं। हाँ जी, पेट्रोल के कोई भी पैसे जितने थे सारे दे दिए, मतलब पेट्रोल का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, इसका ये मतलब।
हाँ भाई, बताएं भाई, हो गया जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर कौन सी है जी? 3। माली ठंडा स्वभाव आता उसमें क्या है? नहीं लगी ना? अच्छा, केड़े कालम च लाइए? कालम केड़ा है? वो बच्चे कौन करो जरा पूरे ने। अच्छा जी, बच्चों बराड और बैलेंस दो दो आएंगे, ये लिखे आपने। इंश्योरेंस प्रीपेड थी, इंश्योरेंस एसेट था, लेकिन रिपेयर के बिल जो थे वो पेएबल थे। ऐसी है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है व्हीकल रनिंग एक्सपेंस एट 1 मई 2003 देर आर रिपेयर बिल्स अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या है? पेएबल, के बनते तो थे लेकिन पे नहीं किए थे, तो ब्रॉडन लिखेंगे। ब्रॉडन क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 मई लिखा हुआ, महीने का पहला दिन, तो ब्रॉडन की साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी है। पेट्रोल बिल, अच्छा पेट्रोल बिल अक्रूड ऑफ 12,000 एंड इंश्योरेंस डेटर बिल प्रीपेड इज 2900। तो बच्चों दो पेएबल हैं और एक प्री पेमेंट है, ऐसी है। दो पेएबल हैं और एक प्री पेमेंट है। पेएबल कौन कौन से हैं? 12,000 और 4,780। उन दोनों को टोटल कर लेंगे बच्चों, कितना बन जाएगा? 16,780। यहां तक की बात समझ लगी? और ये 2900 इधर आ जाएगा। दो ब्रॉडन आ गए, एक ही सवाल में दो ब्रॉडन भी हो सकते हैं, ये बात भी याद रखनी है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, अगला पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर 31 अप्रैल 2004 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। 30 जून 2003 पेड रिपेयर बिल टू वर्कशॉप 6,980। पेड लिखा हुआ है, क्या पेमेंट कर दी गई होगी? क्या एंट्री होगी बच्चों? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, 6,980। क्लियर? फिर उसके बाद पेड इंश्योरेंस फॉर वन ऑफ मोटर व्हीकल फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2004, कितना? 34,800। इसकी क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, 34,800। यहां तक की बात में लगी? अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे उसने वर्ड लिखा हुआ है फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2004। ये वाली पेमेंट कब तक फायदा देगी? 31 अगस्त तक फायदा देगी, लेकिन हमारा साल कब खत्म हो जाएगा? चार बच्चों ने कल की लिखा थी। ये 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 वैसे 22 ठीक है। चार बच्चों ने कल दी लाई थी, थोड़ा सत्यानाश। बेटा नजर नहीं आ रहा, सारे लगा रहे हैं आपको। वो कहते सी 28 फरवरी दी लाइए, कल तो की मुराद है? गुजर गया होया कल के आने वाला कल? आने वाला कल। हाँ भाई, नहीं तो 28 तरीक ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ कर से मैंने ये रकम डाल ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੰਡ ਸਵਾਜ ਲਾਈਏ ਹੈ? आज लाई कि कल लाई? कल भी लगाई थी, आज ही लगाई थी 28 ਦੀ। करप्शन फड़ी जाएगी पुत्र। नहीं कल जब लाई सी वो घट लगी सी, आज बूढ़ी की थी झूठिया। तो चार बच्चे ने लाई है, बाकी बेवकूफ सी है, तुसी बेवकूफ हो। केड़े केड़े चार हैं सर? जरा खड़ा करो जरा, खड़े हो जाओ।
केड़ा चलो आज की भी लिखी कल की भी लगाई उन्हें अरे हम अगला बोले इनू तो कॉल करिए ना जरा। मुबशर इस्माइल मुबशर साहब हाँ जी है की कीता तू कल आया सी तो कल क्यों नहीं लाई ये दस ना पहले। हाँ भाई तू तो नवा नवा सी तेनू की पता की करना है और तू किवें अटेंडेंस लाई थी तू तो नवा नवा सी। जैनुल आबेदी हाँ गलती से एक कल रमजान शुरू होने लगा है हैं? फड़े जाओ तो गलती मान लो है सही है ये गलती नहीं होती पुत्र ये ब्लंडर होंगे ने फ्रॉड होंगे ने इसको गलती नहीं कहते। ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮ ਦਾ ਦੇਖ हाँ ਲਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ फिर ਗਈ वो तो गलती मान लोगे। ਇਹਨੇ ਕਾਂਡਾ ਮਾਰੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਟੋ 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 ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ 22 लड़के ਹੁੰਦੇ ਨੇ पर नहीं वो अटेंडेंस डाल के 22 होते हैं वरना 21 है ये लड़के 22 बैठे हुए हैं मैं एक घट गया फिर कट गया ठीक है और बैठा तो उन्हें दसदा नहीं पिया होना। अच्छा जी अब बच्चों जरा ध्यान से ये इंश्योरेंस पे की है कब से कब तक की ये कम सितंबर से 31 अगस्त तक की पे की है लेकिन मसला ये हमारा अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट हो रहा है अप्रैल में 30 अप्रैल में खत्म हो रहा है इसका मतलब है हमने कुछ महीनों के एडवांस में पे कर दिए कौन कौन से महीने बनते हैं कितने महीने बनते हैं 4 महीने ये कितने महीनों की पेमेंट है 12 महीनों की। अब इसमें से 4 महीनों की निकालनी हो निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे इसको 12 पे डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करें जरा 11,600 बच्चों ये 11,600 अगले साल की वैल्यू है जो इस साल में हमने पे कर दी है तो ये एसेट है कि लायबिलिटी है ये एसेट है तो बच्चों एसेट है तो कैडम के तौर पे यहाँ पे आए ये 11,600 कहाँ से आई ये बात समझ लगी। आगे चलते हैं जी 30 अप्रैल को क्या हुआ पेड पेट्रोल बिल्स 1,30,000 क्या एंट्री करेंगे। अच्छा यकम दिसंबर को एक और एंट्री भी हुई पेड इंश्योरेंस फॉर अदर मोटर व्हीकल फॉर द ईयर टू 30 नवंबर 2004 कितनी 39,000। इसमें कौन कौन से महीने एडवांस के हैं मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कितने महीने बनते हैं। अब वो 7 महीनों के आंसर कैसे निकालेंगे 39,000 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे करें जरा 22,000 ये भी बच्चों आपका एसेट है तो 22,750 और 11,600 को जमा कर दें क्योंकि दोनों एसेट है 34,350 ये लिखा था आपने 2 बच्चों की आवाज आई है बाकी ठोस यकम दिसंबर को पेमेंट की है वो रिकॉर्ड कर लिया 39,000 फिर उसके बाद पेड पेट्रोल बिल्स 1,30,000 क्या एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट यहां तक की बातें समझ आ गई। अच्छा जी
एट अप्रैल 30 2004 देर वर रिपेयर बिल्स अनपेड टोटलिंग 3560। ये कौन सा बैलेंस है? कैरी डाउन किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे क्यों आएगा? ये क्या है जी? क्या मतलब है? ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का कैरी डाउन किस साइड पे आता होता है? डेबिट साइड पे। 3560। ये क्लियर हो गया जी? ओके जी। एंड नो पेट्रोल बिल वाज आउटस्टैंडिंग। वो कहता है पेट्रोल बिल का कोई कैरी डाउन बैलेंस नहीं है। तो बच्चों आपके पास ये जरा देख लो, ये दो ब्रॉडन क्लियर थे, ये पेमेंटें सारी क्लियर है, ये कैरी डाउन भी क्लियर है, ये कैरी डाउन भी क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट फिगर निकल आएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी। अब आपने बताया इस सवाल में क्या क्या चल मारी, क्या चीज़ आपसे कैलकुलेट नहीं हो सकती, होनी चाहिए थी। कोई ऐसी बात नहीं है जो ना पढ़ी हो, सारी को सब कुछ पढ़ चुके थे। कहाँ पे चल मारी है? क्यों? वाह, ये मैं हुनी तुम दस कि प्रॉफिट एंड लॉस फिगर तुम नहीं कर सकते। तो तुझे करना क्या कहनो सर, असि सर जवान है, तुझे सर बुढ़े हो गए हो, अं तो कड़ के छड़ांगे। कड़ ली फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पैगी ठंड। अच्छा जी, बच्चों एक्सपेंस के बारे में हमने देखा अभी अभी कि एक्सपेंस दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमने अगले साल के पे कर दिए हो लेकिन अभी फायदा ना उठाया हो, ऐसे ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसेट। उसका नाम क्या है? प्री पेमेंट या एडवांस। वो खर्चा जो हमने पे कर दिया है लेकिन फायदा कोई नहीं उठाया, वो हमारे लिए क्या है? प्री पेमेंट या एसेट है। लेकिन वो खर्चा जो हमने पे तो कोई नहीं किया लेकिन फायदा उठा चुके हैं, वो हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन उसका नाम क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक अक्रूड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? जिसकी पेमेंट तो कर दी है, फायदा कोई नहीं उठाया। और अक्रूड एक्सपेंस जिसका फायदा उठा लिया है लेकिन पेमेंट कोई नहीं की, वो लाइबिलिटी। यहां तक की बात लगी। अब बच्चों इनकम भी दो तरह की होती है। इनकम भी दो तरह की होती है। कौन सी? एक वो इनकम जो बनती तो है लेकिन पैसे कोई नहीं मिले, पैसे कोई नहीं मिले। दूसरी इनकम जो आपने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन काम कोई नहीं किया। और समझ लगी? पैसे फाड़ लेने काम, तो क्या वो आपकी इनकम है? वो आपकी इनकम तो नहीं है। इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? बचपन की बात है, शुरू शुरू में पढ़ाया था मैंने आपको। जब हम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, इनकम इज अर्नड, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। याद है कुछ कुछ? वो बचपन की बात है, नहीं याद आ रहा। नहीं नहीं, तुम जलील करना पड़ा है, उसी हमें सीधे ही नहीं होते। आओ जी, बेसिक अकाउंटिंग। याद है कुछ कुछ? ये याद करो याद करो याद करो। ये सारी डेफिनेशन याद आ रही है? नहीं नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे कहीं पढ़ाया था मैंने। ये देखो, ये लिखा हुआ। याद आया कुछ कुछ? ये क्या लिखा हुआ है? इनकम अर्न किसी और तरीके हुई है और रिसीव किसी और तरीके हुई है। तो इनकम जब रिसीव हुई है उस वक्त इनकम नहीं बनती, इनकम जब अर्न हुई है उस वक्त इनकम बनती है। रिसीव होने से इनकम नहीं बनती कोई चीज, जिस दिन अर्न हुई है उस दिन बनती है। अर्न कब हुई? और खोतिया, लाख लानत तेरे पे। हूं तो क्या सर, सर अभी नया नया है, हजे भी नया है, 4 महीने पुराना लेक्चर काट के बहाने था है। आंखों का अंधापन, टेढ़ापन तो नहीं मैं कह सकता।
ठीक है, ये सारी बातें आपके लेक्चरों में मौजूद है, आप रजिस्टर खोल के मेरे लिखे आना तुसी। ठीक है जी, तुसी मुँह कर नहीं सकते, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा जी, अब लिखे फिर इनकम की दो कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज हैं? एक एडवांस और एक अक्रूड। एडवांस इनकम से मुराद ये है कि पैसे तो ले लिए हैं लेकिन काम कोई नहीं किया। और अक्रूड कौन सी होगी? काम कर दिया है, पैसे कोई नहीं मिले। तो वो इनकम जिसमें पैसे पकड़ लिए, काम कोई नहीं किया, वो क्या एसेट है? वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्यों? अगर काम नहीं किया तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। अगर काम नहीं किया तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो वो पैसे जो पकड़ लिए लेकिन काम कोई नहीं किया, वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। और वो जिसमें आपने काम कर लिया है लेकिन पैसे कोई नहीं मिले, वो आपके लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि अब आपको फ्यूचर में फायदा होना है जो पैसे मिलेंगे। समझ लगी? तो एडवांस इनकम क्या है? एसेट का लायबिलिटी। और एडवांस एक्सपेंस वो एसेट है। अब यहाँ पे चीजें उल्टी पुल्टी होने लगी। एडवांस पे पैसे मिल गए तो ये क्या है? लायबिलिटी। एडवांस पे पैसे दे दिए तो ये एसेट। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, खर्चा बनता है लेकिन पैसे कोई नहीं दिए, अक्रूड एक्सपेंस, ये क्या है? लायबिलिटी। पैसे पकड़ लिए हैं लेकिन काम कोई नहीं किया, अक्रूड इनकम, ये क्या है? लायबिलिटी। काम कर दिया है लेकिन पैसे कोई नहीं मिले, ये क्या है? इसका नाम क्या है? अक्रूड इनकम। तो अक्रू का कंसेप्ट नाम सेम है लेकिन दोनों में चेंज हो जाएगा उसका कंसेप्ट। अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है, अक्रूड इनकम एसेट है। इसी तरह से एडवांस एक्सपेंस एसेट है, एडवांस इनकम लायबिलिटी। पॉइंट समझ लग गया? ये बात याद रखनी। तो क्लियर है सबको? अब बच्चों इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मारिया सबलेट पार्ट ऑफ हर फैक्ट्री बिल्डिंग टू ए टेनेंट। टेनेंट कौन होता है? हाँ, तंबू के नाता लाने वाला। टेनेंट का लफ्ज तो तंबू से ही बनता है। टेंट है ना, तंबू, तंबू वाला किराएदार। अच्छा जी, मारिया सबलेट पार्ट ऑफ हर फैक्ट्री बिल्डिंग टू ए टेनेंट एट ए मंथली रेंट ऑफ 10,000 और यकम फरवरी। कितना किराया तय हुआ जी? किस तारीख को? उसका साल यकम जनवरी से शुरू होता है। साल कब शुरू होता है? लेकिन उसने बिल्डिंग कब किराए पे दी? तो जनवरी का किराया ले सकती है। ओके कि देखो जी मेरा अकाउंटिंग हिल जानी है, थोड़ी मेहरबानी जनवरी का किराया भी दे दे। तो क्या ये जनवरी का किराया देंगे? पहले आपने सारी एंट्रियां पढ़ी हैं किराएदार के हिसाब से, क्योंकि आप रेंट दे रहे थे। अब एंट्रियां पढ़ रहे हैं किसके हिसाब से? मालिक मकान के हिसाब से, क्योंकि अब आप रेंट ले रहे हैं। तो आपके लिए इनकम है, उसके लिए क्या है? हम एक्सपेंस पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं? अब टेबल चेंज हो गया, मतलब टेबल के आप उस तरफ जाके बैठ गए। अब आप पैसे लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? लेने वाले। अब आपने इनकम अकाउंट बनाना है। यहां तक की बात लगी। इट वॉज एग्री दैट रेंट वुड बी इंक्रीज एनुअली बाय 10%। हर बिजनेस हैज ए 31 दिसंबर ईयर एंड। साल शुरू कब होता है, खत्म कब होता है? लेकिन एग्रीमेंट कब हुआ? इजाफा कब होगा? यकम जनवरी को। इतने तो सारे पड़ जाना, जनवरी को होगा इजाफा, फरवरी को होगा, ये बात याद है। अच्छा जी, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020, साल खत्म हो गया, शी रिसीव्ड रेंट ऑफ 1 लाख रुपया। कितना रेंट रिसीव किया? पैसे लिए हैं कि दिए हैं? क्या एंट्री करेंगे? कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, कौन सी? रेंट एक्सपेंस, रेंट इनकम। अब ये कौन सा अकाउंट बनाएगी? रेंट इनकम अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस अकाउंट। यहां तक की बात में लगी। तो कैश हो जाएगा बच्चों डेबिट,
रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक एंट्री समझ आ गई। हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना? हमने ये वाला अकाउंट बनाना है, ये नहीं बना रहे हम। बन रहा होगा लेकिन हमारे इस वक्त फोकस नहीं है। तो बच्चों अब जो कैश लिखा करेंगे किस साइड पे लिखा करेंगे? पहले कहाँ लिखा करते थे, अब क्यों? क्योंकि कैश ले रहे हैं। पहले कैश दिया करते थे, अब कैश, तो पोजीशन थोड़ी सी चेंज होने लगी। सजा पासा खब्बे पासे तो खब्बा पासा, ये याद रहेगा सारा कुछ। तो बच्चों अब हम लिखा करेंगे कैश दाएं तरफ। पहले कहाँ लिखा करते थे, याद आया कुछ कुछ? ओके जी, आगे चलते हैं। अब सोच समझ के जवाब देना। इसने बिल्डिंग कब किराए पे दी थी? कितने महीने बिल्डिंग अगले बंदे ने इस्तेमाल की होगी? 11 महीने। लेकिन कितने पैसे पकड़े हैं? कितने महीने के पैसे पकड़े हैं? इसका मतलब 1 महीने के पैसे भी पेंडिंग। ब्रैकेट में लिखा हुआ रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज नॉट येट रिसीव्ड। लेकिन दिसंबर की बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके होंगे। अगले बंदे दिसंबर के लिए बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन दिसंबर का किराया, ये इसके लिए, मारिया के लिए एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा? बोलो बोलो बोलो, क्यों है? क्या इसने बिल्डिंग की रेंटल सर्विसेज दे दी हैं? पैसे मिल गए हैं। वो काम जिसमें आप काम कर चुके हैं, पैसे कोई नहीं मिले, वो आपके लिए क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। नाम क्या रखेंगे उसका? यहां तक की बात में लगी। अब बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस है कि ओपनिंग बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। किस साइड पे लिखेंगे, किस साइड पे लिखेंगे? क्यों? एसेट है। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे जाता है? वो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हजारों सालों पहले भी क्रेडिट साइड पे जाता था और आज भी। ये नहीं है कि नया टॉपिक पढ़ेंगे तो एसेट चेंज हो जाएगा। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस अभी पहले, हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा है एक्सपेंस अकाउंट में, उस वक्त भी वो किस साइड पे जाता था, अभी भी कहाँ जाएगा? वो चीज चेंज नहीं होगी, असूल नहीं बदलेंगे। समझ आई बात? तो बच्चों हम 10,000 रुपया किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्यों? एसेट है। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे लिखा करते हैं? ये 1 लाख रुपया समझ आ गया बच्चों? ये 10,000 रुपया समझ आ गया? टोटल क्या आ रहेगा? वही 1,10,000 यहाँ पे लिख। यहाँ तक की बात में लगी। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इस बिल्डिंग की कितनी इनकम बनती है? 1,10,000। वो कैसे? 11 महीने बिल्डिंग रेंट पे रही। अब क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? अब क्या इतने पैसे मिले भी हैं? पैसे नहीं मिले लेकिन इनकम तो बनती है। क्या इनकम के बनने का पैसों से कोई लेना देना है? पैसे ज्यादा मिले या कम बने, इनकम का उससे कोई लेना देना नहीं। ये नहीं कि पैसे कम बनते हैं तो इनकम कम बनेगी, पैसे ज्यादा मिले हैं तो इनकम ज्यादा बनेगी, ऐसा कोई लेना देना। इनकम का अपना अलग से मीटर चालू होता है। इनकम का मीटर चालू हुआ, ये कम फरवरी से खत्म हो गया 31 दिसंबर। अब उसके पैसे मिले या नहीं मिले वो अलग मसला है, लेकिन इनकम इतनी बनती। और समझ लग गई? तो बच्चों ये 1,10,000 की एंट्री कहाँ पे करें? क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें? हाँ जी, रेंट इनकम डेबिट और एसोसीआई क्रेडिट। इस एंट्री का नाम क्या है? क्लोजिंग एंट्री। और इस एंट्री का नाम क्या था? जर्नल एंट्री। दोनों में फर्क समझ आ गया कि नहीं? तो बच्चों वही रेंट इनकम के डेबिट साइड पे लिखेंगे 1,10,000 रुपया, तो सामने अंग्रेजी का लिखेंगे। एंट्री का पास हो रही है जी, रेंट इनकम डेबिट और एसोसीआई क्रेडिट।
पहले की एंट्री हो रही थी कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। यहाँ तक की एंट्री समझ आ गई सबको? कोई मसला? आगे चलते हैं। अब अगला साल शुरू हो गया, 2021 शुरू हो गया। शी रिसीव्ड रेंट ऑफ 1,30,000 रुपया। कितने पैसे मिले उसको? क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट। लेकिन रेंट इनकम अकाउंट में ब्रॉड बैलेंस आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? किस साइड पे? डेबिट साइड पे क्यों आ रहा होगा? वैसा था हमारा, ऐसे ही है। कितने पैसे मिले? 1,30 मिले। अच्छा, अब यहाँ पे 1 सेकेंड उसने लिखा रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 वाज नॉट येट रिसीव्ड। 2021 का भी दिसंबर का रेंट नहीं मिला। सवाल मेरा आपसे ये है, इस साल बिल्डिंग कितने महीने इस्तेमाल हुई? कितने महीने? 11 कितने के? पैगी मौत। अच्छा, 11 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल हुई, ब्रॉडर बैलेंस भी लिखा हुआ है 10,000 का। मुझे बताएं इस साल कितनी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? कहने लगी मौत। एक लाख 20,000। 1 लाख, क्या ये बात सबको समझ आई? नहीं समझ आई। कैसे 1,31,000 कैसे बनता है? हैं? पहले महीने की 10,000 और बाकी 11 महीनों की 11,000, तो इसकी 10 ही बन गई। और इसकी 1,21,000 टोटल। ये फिगर एसोसिएट में जाएगी। क्या ये बात सबको समझ आ गई? कितने पैसे मिले? 1,30। कितने प्रॉफिट एंड लॉस में गए? 1,31। ब्रॉड में बैलेंस कितना था? क्रेडिट में बैलेंस कितना होगा? क्रेडिट ऑन बैलेंस कितना होगा? 9,000 होगा। दो बेटे मुझे जो तुम हवाई गल्लां करोगे तो जवाब 9,000 ही आना। जो तुम अकाउंट बनाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ अकल आएगी। क्या आंसर आएगा जी? अब जरा देख लो बच्चों, ब्रॉड बैलेंस कितना लिखेंगे? कितना कैश आया? कितना प्रॉफिट लॉस में गया? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? और समझ आ गई है? अब बच्चों यहाँ से भी एक फॉर्मेट बनता है। यहाँ से भी क्या बनता है? एक फॉर्मेट बनता है। वो फॉर्मेट आपने याद रखना है। अब जरा देखो बच्चों, अगर ब्रॉडन आ रहा है डेबिट साइड पे तो ये आपका एसेट है। ये क्या है? और कैरिडन आ रहा है क्रेडिट साइड पे तो ये भी आपका एसेट है। ब्रॉडन आ रहा है क्रेडिट साइड पे तो ये आपके लिए क्या है? और कैरिडन आ रहा है डेबिट साइड पे तो ये भी क्या है? लायबिलिटी। बस फर्क यह है बच्चों कि कैश अब आपका किस साइड पे आएगा और इनकम स्टेटमेंट की फिगर किस साइड पे आएगी? डेबिट। ये चीज चेंज होगी। एसेट लायबिलिटी का कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ। एसेट पहले भी किस साइड पे आता था? अभी भी उधर ही आ रहा है। लायबिलिटी पहले किस साइड पे आती थी? अभी भी उधर ही आ रही है। लायबिलिटी एसेट का कोई कंसेप्ट चेंज है, बस कैश की और इनकम स्टेटमेंट की फिगर दाएं बाएं होगी।
ठीक हो गया। और थोड़े से नाम बदल गए हैं, मतलब ये जो लाइबिलिटी है, इसका लाइबिलिटी का नाम क्या रखेंगे? अनअर्नड इनकम। ये वो इनकम है जो अभी अर्न कोई नहीं हुई, या हम इसको एडवांस इनकम भी कह सकते हैं, कि पैसे पकड़ लिए हैं लेकिन काम कोई नहीं किया। हाँ जी, तो ये बना लिए थे फॉर्मेट। एग्जाम्पल नंबर 4 समझ आ गई थी। अच्छा नहीं बच्चों, ये सवाल जरा करें। कैश कितना पकड़ा था पहले साल, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा? बाकी 32,000। ये कौन सी वैल्यू है? अनअर्नड रेंट है। लाइबिलिटी है क्या, एसेट है? आवाज नहीं आई। तो अगले साल कितना, अगले साल कैश पकड़ा? प्रॉफिट लॉस में कितना जाना है? कितना कैडर निकला है? यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? बच्चों ये सवाल करें, एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ जी, अंग्रेजी आती है। रेंट ओड बाय टेनेंट्स, रेंट प्री पेड बाय टेनेंट्स, इससे क्या मुराद है? वाकई वो क्या है? हाँ भाई, हो गया। यस, क्या आंसर आया? अच्छा, इस सवाल में बच्चों उसने दो ब्रॉडन दिए, दो कैडन दिए, ऐसी है। ये दोनों ब्रॉडन है, ये कैसे पता लगा? ये 2012 का साल है, ये दोनों कैडन है, ये कैसे पता लगा? अगला साल डेफिनेटली क्लोजिंग बैलेंस होगा, और पिछला साल डेफिनेटली ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? ये ब्रॉडन लिखे आपने? एक ब्रॉडन इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक कैडन इधर आ गया, एक इधर आ गया। बस कैश इधर आना है, प्रॉफिट लॉस की फिगर इधर आनी है। आपके पास 5 फिगर हैं, छठी ऑटोमेटिकली निकल आएगी। कितनी फिगर है? 5 फिगर है। कैसे? 4 तो सिर्फ ब्रॉडन कैडन की है, एक फिगर आपको और चाहिए, और वो उसने कौन सी फिगर दे दी है? ये कैश वाली है कि इनकम वाली है? कैश वाली। कैसे पता लगा? कहाँ से पता लगा ये कैश वाली फिगर है? कलेक्टेड से पता चला। हमें लगी। तो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपने बस वैल्यूज पुट करनी है, तो आंसर निकल आएगा। अल्लाह अल्लाह खैर। हजम शुद्ध। टाइम हो गया, ओके। अच्छा बच्चों, एग्जांपल नंबर 7 नोट कर ले, अपने घर से करनी है, कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये आपने घर से करनी है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आपने घर से करनी है। 10,
11 आप नहीं कर सकते, चाहे मर के दोबारा जिंदा हो जाए। ठीक है जी। और नन्हे मुन्ने MCQ था, ये भी आपने ट्राई कर लेना, कर लोगे? चलो जी, है भी क्या फिनिश।